अस्सलाम वालेकुम। DTH न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहसन तहसीन। नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आजकल का बेसिक और इम्पोर्टेंट इशू है। लोग आपके बोलने के लहजे से आपकी पर्सनैलिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मैम फ़ाइज़ा बदर, जो कि स्पीच पैथोलॉजिस्ट हैं अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, हमारे व्यूअर्स को गाइड करें कि आखिर ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं क्या? एहसन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। और आज का जो आपका टॉपिक है कम्युनिकेशन, मेरा ख्याल है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे हम अपनी लाइफ में किसी भी किस्म की कोई काम में इन्वॉल्व हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, सेल पर्सन हैं, शोबाए सेहत से मुंसलिक हैं, हर चीज़ के अंदर कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है। तो आज हम थोड़ा सा बात करते हैं कि कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। कम्युनिकेशन की टर्म हम इस्तेमाल करते हैं एक चीज़ को दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और स्पेसिफ़िकली जब हम कम्युनिकेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं तो हमारा मकसद होता है कि जो बात हम अगले तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो बात सही तरीके से अगले बंदे तक पहुंच जाए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की टर्म हम उसी वक्त इस्तेमाल करते हैं कि जब जो बात हम कन्वे करना चाह रहे हैं उसका मकसद एज़ इट इज़ सुनने वाले तक कन्वे कर दिया जाए। इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल्स यूज़ करना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको एक बात कहना चाह रही हूँ और वो चीज़ मैं मैसेज के थ्रू आपको कन्वे करना चाह रही हूँ, मैंने अपना मोबाइल उठाया, मैंने उसके ऊपर कोई चीज़ टाइप की और उसे सेंड कर दिया। जब तक कि वो मैसेज आपके मोबाइल पे रिसीव नहीं हुआ, आपने उस मैसेज को पढ़ा नहीं और उसको उसी तरीके से परसीव नहीं किया, समझा नहीं जिस तरीके से मैंने लिखा है, तब तक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो टेक प्लेस नहीं करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टर्म है रोको मत जाने दो। अगर मैंने इस चीज़ को लिखा और आपको भेजा तो हो सकता है आप इस चीज़ को इस तरह समझें कि रोको मत जाने दो, और हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से समझें कि रोको मत जाने दो। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उस वक्त होगी जब जो बात मैं आपको कहना चाह रही हूँ वो बात उसी तरीके से आप तक पहुँची जिस तरीके से मैंने इंटेंड की थी। और ये किस तरीके से पॉसिबल होगा कि जब आप मुझे फीडबैक देंगे, जब आप मुझे इस मैसेज का रिप्लाई करेंगे कि मैडम क्या आप चाहती हैं कि मैं इसको रोक लूं और अभी ना जाने दूं, या आप ये कह रही हैं कि इसको रोकूं नहीं और जाने दूं, और फिर मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी, तब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एक और बात जो मैं ऐड करना चाहूँगी वो ये कि हम अक्सर ये समझते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि हम बात बोल के कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नॉन वर्बली भी टेक प्लेस करती है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने कोई बात की और मैं उसको अप्रिशिएट करना चाह रही हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मैं उसके लिए बोलूँ गुड, एक्सीलेंट। अगर मैंने क्लैपिंग कर दी तब भी मेरी अप्रिसिएशन आप तक कन्वे हो गई। तो कम्युनिकेशन जो है वो एक बहुत ब्रॉड टर्म है जिसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हमारे आवाज़ का उतार चढ़ाव, लफ्ज़ों का इंतखाब, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसका हिस्सा है। अच्छा मैम, ये बताएं हमारी लाइफ में ये कितना रोल प्ले करती है, एजुकेशन लेवल पे एक स्टूडेंट के लिए, जॉब लेवल पे एक सेल्समैन के लिए, और एक लीडर, ओनर या बिजनेसमैन के लिए कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, उसमें अगेन मैं यही कहूँगी कि अगर आप सेलमैन हैं, अगर मैं अपनी बात करूँ क्योंकि कि मार्केटिंग में तो बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़रूरी है। अगर देखिए मैं आपकी अपने तौर पे बात करूँ कि मेरे पास एक शख्स जो है वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आया है, ठीक है, या वो अपनी चीज़ की, अपनी किसी भी ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, मेरे ऐसे ही सामने है। मार्केटिंग कर रहा है, तो मैं ये देखूंगी कि उसकी अपनी चीज़ के बारे में खुद नॉलेज कितनी है। समटाइम्स ये होता है कि जी आप कोई चीज़ जो है वो सेल करने के लिए आए हैं, फॉर एग्जांपल कोई खाने की चीज़ है, आप उसको बेचने के लिए आए हैं, उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, और मैं ख़रीदार हूँ तो मैंने आपसे पूछ लिया इसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, या ये चीज़ जो है इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं, इसमें नट्स हैं या नहीं है, एलर्जी के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, और जो सेल पर्सन है जो मार्केटिंग कर रहा है उसको इस बारे में नहीं पता, तो वहीं इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी होता है, मेरा ख्याल है कि अगर आप सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो जिस चीज़ को आप सेल करने जा रहे हैं, जिस चीज़ की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आपकी अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सफिशेंट हो, अच्छी हो। और फिर जब आप बात कर रहे हैं तो अगेन इसमें बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। आप जब हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें अपने कल्चर का ध्यान करना है। एक सेल्समैन के लिए ज़रूरी है कि जब वो ऑपोजिट जेंडर के पास जा रहा है अपनी चीज़ की मार्केटिंग करने, वो कितना डिस्टेंस रखेगा, उसका आई कांटेक्ट कैसा होगा, फिर ओवरऑल आपकी प्रेजेंटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है, आपकी ग्रूमिंग किस किस्म की हुई हुई है। अगर फ़र्ज़ करें कि
आपकी अपीयरेंस ही इस किस्म की है कि अगला बंदा आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसमें डेफिनेटली ये आ जाती है। आपकी हाइजीनिक कंडीशन किस किस्म की है, अगर एक शख्स आपके पास आके बैठता है और उसके पास से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेल आ रही है, या उसके कपड़ों की जो है वो बहुत ज़्यादा वेयर टेयर हुआ हुआ है, तो आप अगले बंदे के साथ कंफर्टेबल नहीं होते या उसकी बात को उतनी तवज्जो से नहीं सुनते। तो आपकी जो पर्सनल ग्रूमिंग है, आप किस तरीके से ड्रेसअप होके, क्या जिस चीज़ की आप मार्केटिंग करने जा रहे हैं वो आपकी अपनी चीज़ से भी कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, ड्रेसअप से तो हो जाता है, लेकिन इंसान के अंदर की कम्युनिकेशन स्किल्स ही ना हो। ये सब चीज़ें जो है ना हैंड इन हैंड चलती हैं कि आप बहुत प्रेजेंटेबल हैं, लेकिन जब आपने बात करना शुरू की तो एंजाइटी की वजह से आपने हकलाना शुरू कर दिया, आप अपनी बात नहीं कर पाए, आपके पास सफिशिएंट नॉलेज ही नहीं थी कि आप किस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, समटाइम्स एक गलती जो मैं नोटिस करती हूँ, समटाइम्स हमारे जो यंग सेल्समैन हैं वो करते हैं कि वो अगले बंदे को बोलने का मौका नहीं दे रहे होते। नहीं, हाँ। तो आपने टर्न टेकिंग, कम्युनिकेशन में टर्न टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बात की, फिर आपने अगले बंदे की बात सुनी, आपने उसको मौका दिया कि वो क्या कहना चाह रहा है। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिपीट बैक। अगर आपने एक बात सुनी और आपको वो बात समझ नहीं आई तो आप उस चीज़ को रिपीट करके क्लैरिफाई कर लीजिए कि क्या आप ये कहना चाह रहे थे या आपने ये बात कही। तो रिपीट बैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरीके से अगर आप टेलीफोन पे कोई बात सुन रहे हैं और आपने वो चीज़ लिखी है, फॉर एग्जांपल एक नंबर ही है और आपने वो नंबर लिखा, तो रीड बैक करें, उस चीज़ को दोबारा पढ़ के कंफर्म कर लीजिए कि जो बात आपको कही गई थी आपने वो उसी तरीके से नोटिस की है या नहीं। कम्युनिकेशन का साइकिल होता है। जब हम वर्ड कम्युनिकेशन इस्तेमाल करते हैं, कम्युनिकेशन हमेशा एक साइकिल में चलती है। स्टार्ट कहाँ से होती है? नियत से, कि आप एक बात एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, फिर इनकोडिंग आती है कि आपने वो जो आप बात कन्वे करना चाह रहे हैं आपने उसको क्या शक्ल दी। फॉर एग्जांपल, अगर हम आजकल मोबाइल के साथ सब रिलेट करते हैं तो एक और मोबाइल की एग्जांपल देते हैं कि अगर मैंने स्माइलिंग फेस बनाया है तो ये इनकोडिंग है। मैं इसके लिए जो है ये लिख सकती हूँ कि जी एक्सीलेंट, मैं इसकी जगह क्लैपिंग की तस्वीर लगा सकती हूँ। ये चीज़ मैंने इनकोड की कि मैंने कॉल करके ये बात कहनी है लफ्ज़ों के ज़रिए, मैंने ये लिख के कहनी है राइटिंग के थ्रू, या मैंने शक्ल बना के किसी सिंबल के थ्रू कम्युनिकेट करनी है। फिर आ जाता है मीडियम, सिग्नल्स ही नहीं है। अब मैंने तो आपको लिख दिया कि मैं आ गई हूँ, आप तक ये मैसेज पहुंचा ही नहीं, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है, कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, वो बीच में ही ब्रेक हो गया। या मैं आपको एक बात कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा शोर है इन्वायरमेंट में, बहुत ज़्यादा जो है शोर है, या आपका ध्यान नहीं है, उसकी वजह से, इन वेरिएबल्स की वजह से मैंने जो बात कही वो आप तक पहुँची नहीं सही तरीके से, आपने सुनी नहीं या आपकी तवज्जो नहीं थी। ठीक है, तो ये मीडियम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि साइकिल का हिस्सा है। मैंने नियत की, मैंने डिसाइड किया मैंने ये बात करनी है, मैंने इनकोड किया, लिखा, या मैंने लफ्ज़ सोचे कि मैं ये बात बोल के करूँगी, मैसेज बना लिया, कोई तस्वीर सिलेक्ट कर ली, फिर मीडियम आ गया, सिग्नल्स की जैसे हमने बात की या एनवायरनमेंट की बात की। फिर आ जाता है रिसेप्शन, जिस बंदे के पास वो मैसेज गया उसने उस चीज़ को कैसे डीकोड किया, कैसे परसीव किया। आपके मोबाइल में डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, मेरे में डिफरेंट है। मैंने स्माइलिंग फेस बना के भेजा, आपके पास डब्बा आ गया, अब आपको नहीं पता मैंने क्या बना के भेजा है, मैंने अप्रिशिएट किया है, मैंने डिस्करेज की है वो बात, मैंने क्या एक्सप्रेशन दिया है आपको, या टाइम अगर मैंने आपको एक पिक्चर में भेज दिया वो आपके पास डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? डिकोड नहीं हो रहा, जो मैसेज मैंने आपको भेजा वो डिकोड नहीं हुआ। इस स्टेज पे अगर आपका मैसेज डिकोड नहीं हुआ तो यहाँ पे कम्युनिकेशन रुक जाएगी। ठीक है, तो डिकोडिंग के बाद क्या चीज़ आ जाती है? जब आपने उस मैसेज को खोला, उसको पढ़ा और आपने फीडबैक दी। ठीक है, आपने लिखा ओके मैम, अगर मैंने आपको लिखा कि मैं पहुंच गई हूँ और आपने मुझे लिखा ओके, और वो मेरे पास आ गया और मैंने खोल के देखा कि जी आपने पढ़ लिया है कि मैं पहुंच गई हूँ, तब इफेक्टिव कम्युनिकेशन साइकिल कंप्लीट हुआ और कम्युनिकेशन जो है वो हो गई कि मैंने आप तक ये बात पहुंचा दी कि मैं पहुंच गई हूँ, और आपने मुझे कंफर्म कर दिया कि आपको ये बात पता चल गई है कि मैं पहुंच गई हूँ। तो कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये पूरा साइकिल इम्पॉर्टेंट है, और इस साइकिल में अगर किसी भी जगह पे कोई डिस्ट्रप्शन आ जाती है या ब्रेक आ जाता है तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि कम्युनिकेशन स्किल्स, खासकर जब हम प्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे होते हैं, क्योंकि एक स्टेज पे होता है स्टूडेंट, क्योंकि हर बंदे का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता है कि वो बोल सके। बिल्कुल, देखिए कम्युनिकेशन स्किल, जिस तरह मैंने बिल्कुल शुरू में प्रोग्राम की बात की कि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक की ज़रूरत है। अगर हमने अभी स्टूडेंट लेवल की बात की, या अगर हम ये कहते हैं कि जब एक स्टूडेंट जो है वो एक एग्ज़ाम में अपेयर होता है, वो किसी ऐसे एग्ज़ाम में अपेयर होता है जहाँ पे ओरल असेसमेंट भी की जाती है, उसका कोई वर्बल फ्लुएंसी का टेस्ट भी होता है, तो उस टाइम पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक तो ये चीज़ आ जाती है कि आपके लफ्ज़ों का इंतखाब, या आपके पास
वो वर्ड्स मौजूद हैं जिसमें आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें। इसके साथ साथ आपका ओवरऑल जो आपकी आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बिल्कुल जब सही आप कह रहे हैं। प्रेजेंटेशन स्किल की बात करते हैं। तो एक तो ये है, समटाइम्स हम बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिलते हैं जिनके पास बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, जिन्होंने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई होती है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की होती है, लेकिन जब वो प्रेजेंट करने के लिए सामने आते हैं, जब वो अपने क्लास फेलोज़ के सामने आके प्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए मैं आपको ये सजेशन दूंगी, कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो ये है कि डेफिनेटली रिहर्सल इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को रिहर्स करें। दूसरे, आप प्रेजेंटेशन में हमेशा वो चीज़ें शामिल करें जिस पे आपकी अच्छी ग्रिप है। समटाइम्स हम ये समझते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी तभी होगी और मुतासर कुन उसी वक्त होगी जब हमने बहुत मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल किए होंगे, जब हमने उसके अंदर इंग्लिश के बहुत ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए होंगे जो बहुत इम्प्रेसिंग हो। ऐसा नहीं है। प्रेजेंटेशन उस वक्त इफ़ेक्टिव होती है जब आप जो चीज़ प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप है। दूसरी बात कि जो सुनने वाला है उसका क्या मतलब, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो इस टाइम पे किस कैपेसिटी में आपकी प्रेजेंटेशन को सुन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ऑडियंस जो है वो मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आप उनको कोई बहुत टेक्निकल चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो प्रेजेंटेशन में, अगर उनका बैकग्राउंड नहीं है, उनकी बेस नहीं है, तो आप चाहे प्रेजेंटेशन कितनी भी अच्छी बना लो, वो चीज़ कम्युनिकेट नहीं होगी। वो वैसे तो सामने बैठे सुन रहे होंगे, सुन रहे लेकिन होंगे। बस कह रहे होंगे सुन- नहीं हाँ। यार, बोर हो रहे हैं हम लोग तो। ऐसा ही है। और समटाइम्स हम एक गलती ये करते हैं कि हम प्रेजेंटेशन देते हुए रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमने स्लाइड्स को बहुत ज़्यादा भर लिया, उस पर बहुत ज़्यादा मटेरियल लिख दिया और उसके बाद हमने उसको रीडिंग करना शुरू कर दी। तो प्रेजेंटेशन का मतलब हमेशा यही होता है कि आप उस चीज़ को अपने अल्फाज में बयान करें और जो सुनने वाला है उस तक आपकी बात सही तरीके से पहुंच जाए। एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करना, डायग्राम्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा ये होता है कि लफ्ज़ों को ठहर ठहर के अदा किया जाए, बहुत ज़्यादा तेज़ी में ना जाएं और चीज़ों को रिपीट करना। मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगी कि ये सुन्नत भी है ना, कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ख़िताब करते थे या बयान करते थे तो वो चीज़ों को रिपीट करते थे और उनके बोलने की रफ्तार इस किस्म की होती थी कि कहा जाता है, रिवायतें हैं कि जी अगर आप उनकी बात सुने तो आप उसमें वर्ड्स को काउंट कर सकते थे। तो डेफिनेटली एज ए मुस्लिम अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो इन चीज़ों से भी हम गाइडलाइन ले सकते हैं कि हम किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। अच्छा मैम, वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में बताइए। देखिए, वर्बल का तो मतलब यही है कि बोल के कोई बात एक्सप्रेस करना। नॉन वर्बल का मतलब क्या है कि आप अपनी मकसद तो कन्वे कर रहे हैं लेकिन उसके लिए आप लफ्ज़ों का इंतखाब नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं किसी के साथ खड़ी हुई हूँ और मैं थोड़ा थोड़ा करके पीछे होती जा रही हूँ, तो आपको पता चल रहा है कि जी आप डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं या आपको लग रहा है कि ये बंदा जल्दी में है और अब ये यहाँ से जाना चाह रहा है। तो ये एक एग्जांपल है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। क्लैपिंग जिस तरीके से हमने की थी, थम्स अप हो गया, ये तमाम चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। आपका जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि आपकी जो आवाज़ का उतार चढ़ाव है, समटाइम्स अगर आप किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होते, आप उसको आई कांटेक्ट नहीं दे रहे, तो या तो ये कम्युनिकेट हो रहा है कि आप शाय हैं, आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं, या ये कम्युनिकेट होगा कि आप या उस इग्नोर शख्स कर को रहे हैं या तो हाँ अवॉइड कर रहे हैं, avoid कर इग्नोर रहे कर हैं। रहे हैं। ठीक बिल्कुल। है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप किसी से एक बात कर रहे हैं, इवन जब आप वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, इवन देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन साथ साथ आपकी वर्बल कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। ठीक है, हमारे व्यूअर्स को बताएं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में आपने काफ़ी डिटेल में बात की है। देखिए, जितने भी लोग हमें इस वक्त जो है वो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनके लिए मेरा एक ही मैसेज होगा कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो इट्स बेटर कि आप उसको, अगर आप प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आपने जो कुछ लिखा है उसको एक दफ़ा रिहर्स ज़रूर कर लीजिए। ज़रूरी है। जो चीज़ आप अगले के सामने बयान करने चाह रहे हैं उस पर आपकी अपनी ग्रिप होनी चाहिए। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए कि लोगों का उसमें से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाए। और अगर हम जनरल कम्युनिकेशन की बात करें तो मैं आपको फिर यही सजेस्ट करूँगी कि आपकी वर्बल और नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है वो दोनों दे गो हैंड्स इन हैंड। तो आप कभी भी इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि आपके पास नॉलेज भी है, आपके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अगर अच्छी नहीं है, आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करते, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस नहीं रखते अपने ऑडियंस के साथ, बात करते हुए जो है वो बाकी चीज़ों का लिहाज नहीं रखते, तो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए डिग्री का होना ज़रूरी नहीं है,
मैं समझता हूँ जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है उसे कहीं पे भी जॉब मिल सकती है। इसी के साथ अपने होस्ट एहसन तहसीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज पर।